नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आदिकाल की विशेषताओं के बारे में। आदिकाल की पहली विशेषता है वीर रस की प्रधानता। जिस समय आदिकाल का समय था, उस समय देश में प्रायः लड़ाइयाँ होती रहती थी। राजा आपस में ही लड़ाइयाँ करते थे, इसलिए उस काल के कवियों ने अपनी कविता में वीर रस का प्रचुर समावेश किया और इसलिए उस काल की कविता में हमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है, जैसे 12 बरिस ले कुक्कुर जिए, 13 जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जिए तो धिक्कार। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। उस काल में प्राय लड़ाइयाँ स्त्रियों के वजह से ही होती थी। अगर मान लीजिए किसी राजा की स्त्री बहुत सुंदर होती थी और उस राजा की सुंदरता के बारे में किसी दूसरे राज्य के राजा को पता चलता था, तो वो उस पे मोहित हो जाता था और उस स्त्री को पाने के लिए वह उस राज्य पर आक्रमण कर देता था। इसलिए इस काल के कवियों में इसलिए उस काल के कविताओं में श्रृंगार रस की भी प्रधानता रही। तीसरा है ऐतिहासिकता की कमी। उस समय के कवियों ने अपनी कविता को किसी इतिहास पुरुष पर ही लिखा, लेकिन उन्होंने उसका जो डेट और समय दिया वो इतिहास से कभी नहीं मिलता है। इसलिए इस काल के कविताओं में हमें ऐतिहासिकता की कमी पाई जाती है। चौथा है युद्धों का सजीव वर्णन। जैसा कि हमने आपको बताया कि उस काल में युद्ध होता रहता था, इसलिए उस काल के कवियों ने अपनी कविताओं में युद्ध का ऐसा वर्णन करते थे जैसे लगता था कि मानो युद्ध हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। इसलिए उस काल की कविता में युद्धों का सजीव वर्णन पाया जाता है। पांचवा है आश्रयदाता राजा की प्रशंसा। उस काल के जो कवि होते थे प्राय किसी न किसी राजा के दरबार में ही रहते थे, इसलिए वो अपने आश्रयदाता राजा की खूब प्रशंसा करते थे। जबकि एक सच्चे साहित्यकार की ये गुण नहीं होते हैं। छठवां है रासो शब्द का प्रयोग। रासो शब्द का मतलब वीर होता है और इस काल की कविताओं में हमें रासो का बहुत ज़्यादा शब्द देखने को मिला।